नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन मेगा अपडेट्स है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आपने देखा कि थंबनेल में बर्जर पेंट को लेके और एशियन पेंट को लेके एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो गुड न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। इसके पहले आपने देखा कि जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस में तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने क्या किया था, प्राइस को हाई किया था। लेकिन अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, क्रूड के प्राइस में एक काफ़ी फॉल की उम्मीद हमें दिखाई देने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी के भाव की बात की जाए तो क्रूड $280 पर बैरल पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ओपेक कंट्री की बात की जाए तो उन्होंने आर्टिफिशियल वे से क्रूड को दोस्तों बहुत ज़्यादा पंप कर दिया है। तो जी हाँ, यूएस इससे काफ़ी नाराज़ है और यूएस ने चाइना को अर्ज किया है कि वो अपने जितने भी रिजर्व हैं उसको रिलीज़ करे, जिसके वजह से मार्केट में जो अभी के टाइम में क्रूड में जो काफ़ी तेज़ी है उसमें गिरावट देखने को मिल जाए। क्रूड की बात की जाए, आपको पता है कि पिछले कुछ समय से 86-87 पर डॉलर बैरल पे जाता हुआ देखने को मिल रहा था। बट अभी की बात की जाए तो उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, और दोस्तों ये बहुत ही हेल्दी ड्रॉप है, जिसकी वजह से हमें जो कच्चे तेल है उसके जो कीमतें में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। जब दोस्तों कोविड पैंडेमिक आया था, आपको अच्छे से पता है चाइना ने क्या किया था, क्रूड के प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था और $20 पर बैरल के आसपास आ गया था। और चाइना ने गाइस अपने पूरे जो रिजर्व है उसको अच्छे खासे से भर लिए थे। जितने भी इनके पास रिजर्व है, चाहे यूएस की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, अगर वो अपने रिजर्व से ऑयल को यूज़ करते हैं तो मार्केट में ऑयल की डिमांड में अच्छी खासी फॉल आएगी। और दोस्तों अगर वो फॉल आता है तो आने वाले कल में जो इन्फ्लेशन की मार पूरा वर्ल्ड सह रहा है, इससे दोस्तों हमें छुटकारा देखने को मिल सकता है। और शायद ओपेक कंट्री को भी चीज़ समझ में आ जाए। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो कंट्रोल में आ सकता है। और जितने भी केमिकल वाली कंपनी है, पेंट वाली कंपनी है, उनके लिए गाइस ये बहुत ही अच्छे फायदेमंद वाली बात है। बिकॉज चाइना के पास दोस्तों अभी भी बहुत ही मैसिव क्रूड हमें देखने को मिल जाता है। आज के दिन की बात की जाए, बर्जर पेंट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी। याद रखिएगा दोस्तों, जो फॉर्म होता है वो हमेशा परमानेंट होता है। कभी कभी दोस्तों अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन मार्केट की बात की जाए, एक तरह का दोस्तों बिजनेस मोड है। मैंने इसको बहुत बार कवर किया और करते ही रहता हूँ। बिकॉज बहुत लोग यही बोलते हैं कि सर पैसे नहीं बन रहे, बट इनका अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाते हैं। टर्म की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत बार हुआ था कि रिलायंस हमें 3-4 साल तक कोई मूवमेंट करता हुआ देखने को नहीं मिला था, और उसके बाद हमें 3 सालों में दोस्तों रिलायंस का प्राइस में तकरीबन 5% का उछाल देखने को मिला था। तो मेरे 5 गुना आई मीन से दोस्तों मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। शॉर्ट टर्म में ये कंपनी पेन दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही मैसी पैसे बना के दी और बिलो 800 के आसपास ये बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। मैं इसको बार बार बोलता हूँ बिकॉज लोग कभी भी पेंट करवाना बंद नहीं करेंगे। और सेम दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट है हमें लॉन्ग टर्म में एशियन पेंट में भी देखने को मिल सकता है। आपके पास कोई भी पेंट वाली कंपनी है, चाहे एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, सब के सब फंडामेंटली मैसिव कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मार्केट गिरे या फिर भागे, इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फंडामेंटली अगर आप देखें तो जी हाँ, क्रूड में अगर थोड़ी सी गिरावट अगर होती है और सही में चाइना मान जाता है तो जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा, जो ओपेक कंट्री ने आर्टिफिशियल वे से थोड़ा सा पंपिंग कर दिया है प्राइस को, आर्टिफिशियल वे से थोड़ा सा जो प्रोडक्शन को होल्ड करके, तो जी हाँ दोस्तों इसमें काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है। और रिसेंटली गैस इन्होंने प्राइस भी हाइक किया है, तो एक बार प्राइस बढ़ने से ये गिरने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो गैस ये अभी के टाइम में एक अच्छी खासी डेवलपमेंट है और इसका इम्पैक्ट आप लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। बात की जाए, जस्ट अभी तुरंत 1 घंटा पहले ही रूट मोबाइल ने क्या किया है, एक मैसिव इधर पे अपडेट दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या कर दिया है, जो QIP है इधर पे प्लेसमेंट हमें देखने को मिल चुकी है और कंप्लीट हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, QIP का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट से क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही पूंजी की आवश्यकता होती है। और रूट मोबाइल की बात की जाए तो बहुत ही तगड़ा बिजनेस मॉडल है। इसके पहले मैंने बहुत बार कवर भी किया है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छे खासे पैसे ही बना के दिए, शॉर्ट टर्म में पैसे बना के दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 868 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास इन्होंने QIP को लाया है। तो जी हाँ, सो मार्केट में अभी भी एक अच्छा खासा इनको भाव मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो। लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट हमें इनके शेयर प्राइस में ज़रूर देखने को मिल सकता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1927 के आसपास देखने को मिल रहा था, और आज की बात की जाए तो फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था। जिस हिसाब से एप्पल के नंबर आउटस्टैंडिंग थे, उसी हिसाब से मुझे इनके भी नंबर बहुत ही पसंद आते हुए देखने को मिले। ऑल्दो अपने बेस प्राइस से काफ़ी स्टॉक भाग चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म के लिए आप SIP करिए। डाउनसाइड की बात की जाए तो मुझे गैस 150 से 200 पॉइंट का डाउनसाइड लगता है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों आने वाले 2 क्वार्टर में ये 2600 के पार जाने की क्षमता रख देता है।
बहुत दिनों की लंबी जर्नी के बाद एलटीआई की बात की जाए तो आज हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। उनका जो भाव है अभी तो गाइस 7,000 के ऊपर देखने को मिल चुका है। इधर पे बहुत बड़ा डिप आया था। मैंने आपको बार बार खोल के बताया था कि इधर पे आपको निवेश करना है और इधर पे कॉन्स्टेंट रहना। और दोस्तों मैं भी सरप्राइज हो चुका हूँ बिकॉज जो मूवमेंट इस कंपनी ने दिखाया है अपने क्यूटो के नंबर्स के बाद ये अपने आप में फिनोमिनल है। लेकिन अभी की बात की जाए तो मैं कंप्लीटली बोलना चाहूँगा अभी के टाइम में थोड़ा सा इसको अवॉइड करें बिकॉज स्टॉक जितना ही भाग जा रहा है उसको भागने दीजिए। अगर आपने चेस किया तो हो सकता है कि आपने टॉप पे एंट्री करने का सोचा है तब कर सकते हैं, मर्जी आपकी। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में फ्रेश एंट्री अवॉइड करें और करना चाहते हैं तो गाइस टीसीएस और एचसीएल टेक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में आ चुके हैं, उन सब में निवेश करें। और आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी हुई है तो मैं बोलूँगा उसको बेचने की गलती मत करिएगा, लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करिए। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे अभी के टाइम में रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं लग रहा है। एप्पल की बात की जाए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट की हमें नियुक्ति देखने को मिल रही है। बहुत लोगों ने इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक्स टू बाय नाउ में, बहुत सारे कमेंट्स भी किए। मुझे अच्छा लगा कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपने गूगल किया, आपने कुछ सीखने की कोशिश की। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी और मैंने इनका स्पीच भी देखा जो अपने आप में ही एप्पल के ग्रोथ को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ जाते हैं। अभी मैनेजमेंट चेंज होता है, कोई नए पर्सन आते हैं तो उसको लेके मार्केट काफ़ी आस लगाए होता है। ऑल्दो आपने देखा कि आज के दिन हमें एक गिरावट देखने को मिली है, बट उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा बिकॉज आपने Q2 के नंबर्स देखे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एनीवेज इनके नंबर्स अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे जिसकी वजह से मार्केट की इस गिरावट में भी इसने अभी तक चट्टान की तरह अपने आप को रोका हुआ है। बट गिरता है मार्केट तो ये भी गिर सकता है, बट जितना भी गिरे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में इसको और रूट मोबाइल को एडोन कर सकते हैं। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल, लॉन्ग टर्म में सब कंपनियों को बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। बात की जाए पेटीएम का आईपीओ, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम में लिस्ट होता हुआ देखने की उम्मीद थी लोगों को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा दोस्तों आज के दिन में हमें डिस्काउंट रेट में अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग पूछ भी रहते हैं। इवन मैक्वाइरीज की बात की तो ऐसे उन्होंने 1200 का टारगेट दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है ये टारगेट्स आने की संभावना बहुत ही कम है। बट जिस हिसाब से मार्केट में पेटीएम को लेकर हल्ला हुआ था और जिस हिसाब से पेटीएम का साइज़ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था और कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, तो गैस वैल्यूशंस को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। देख सकते हैं कि आज के दिन में हमें 20% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस फ्रेश एंट्री की बात की जाए मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पेटीएम की बात की जाए तो मेरे पास भी ये जो ऐप है ये इंस्टॉल्ड है, बट मैं सच बताऊँ तो गाइस मैं ज़्यादातर फ़ोन पे यूज़ करना पसंद करता हूँ बिकॉज मुझे उसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और आपने देखा होगा कि मैंने इसकी आईपीओ के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी बिकॉज मुझे इनके वैल्यूशंस पहले से ही अच्छे लग नहीं रहे थे। और अभी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस वैल्यूशन में भी मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो गाइस मैं उनके संग जाना पसंद करूँगा। अगर आपने लिया हुआ है, अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए बिकॉज मैं आपको इधर पे लॉस बुक करने के लिए नहीं बोलूँगा बिकॉज आपने हाई प्रीमियम में स्टॉक को लिया हुआ है। तो आपको अगर होल्ड करना है तो कुछ होल्डिंग पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे अभी के टाइम में अच्छे खासे स्टॉक सही भाव पे मिल रहे हैं जो प्रॉफिटेबल बिजनेस पे है, जिनके अंदर ग्रोथ भी है। तो गैस मैं उधर पे जाना पसंद करूँगा। मैं अभी के टाइम में इसको अवॉइड करूँगा। बट मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास लाइक टाइम फ्रेम है, अगर आप भारी भरकम नुकसान में हैं तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम 1 साल इसको होल्ड करना चाहिए। इन्फोसिस की बात की जाए, मान गए शेयर को, जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से हमें आईटी के बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, इन्फोसिस चट्टान की तरह एक जगह पे टिका हुआ देखने को मिल रहा है। और आज के कारोबार की बात की जाए आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी और दोस्तों 1774 के आसपास आज हमें इनकी क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। मैंने बहुत बार बताया है कि ये सब जो स्टॉक है ये सब लाइक कंपाउंडर है। हो सकता है कि आने वाले कल में मल्टीवे का ना दे रिटर्न बिकॉज ये सब कंपनी में अगर आपने बहुत ही पुराने अरसे में निवेश किया तो ही दोस्तों आपको मेगा पैसे बनते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी निवेश करते हैं तो सिर्फ कंपाउंडर है। कंपाउंडर की ताकत यही होती है, आपके पैसे डूबने नहीं देते हैं। इसके पहले गाइस मैंने आपको बार बताया है कि निफ्टी के टॉप 5 टॉप जो 10 कंपनी है वो सब कंपाउंडर ही देखने को मिलते हैं। उन सब में अगर आप एंट्री करते हैं तो ऑफकोर्स रिवॉर्ड थोड़ा कम होता है, बट रिस्क की बात की जाए तो ना के बराबर होती है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इसमें कहीं भी 100 पॉइंट गिरावट अगर होती है तो आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, लॉन्ग टर्म तो बने रहना चाहिए। तो भाई जिसके पास है कंटिन्यू करें। और फ्रेश बाइंग की बात की जाए 1750 1730 के आसपास आता है तो एंट्री कर सकते हैं। इधर पे ना है बिकॉज अभी के टाइम में टीसीएस में और एसएल टेक में ज़्यादा वैल्यू मुझे दिखाई पड़ती है। आईटीसी को लेके एक डीमर्जर का न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। आईटीसी के एक बिजनेस की बात की जाए तो अभी भी मार्केट में अनलिस्टेड देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है, अभी तक ये सोर्सेज के माध्यम से पता चला है, इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आज के कारोबार की बात की जाए हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कि बेस्ट अंडरवैल्यू स्टॉक अभी भी है, लेकिन यस इसने जो पेशेंस लोगों को टेस्ट करवाया है, लोग इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्री ही देते हैं और सही में देना भी चाहिए बिकॉज इधर पे टाइम ऑन
जो मनी होती है, वैल्यू ऑन मनी, वो हमें देखने को नहीं मिल रही। बट मेरे हिसाब से गैस आईटीसी एक बहुत बड़ी कैशिश कंपनी है। डिविडेंड की बात की जाए तो हमें ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास देखने को मिलता है, जो कि एफडी के बैंक के समान होता है। तो मेरे हिसाब से गैस कभी भी इनके डीमर्जर को लेकर जो न्यूज़ है कंफर्म अगर होती है, वैल्यू अनलॉकिंग होती है, तो इसका इंपैक्ट हमें ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मैंने आपको बार बार बताया कि फ्रेश एंट्री की बात की जाए 250 के ऊपर स्टेबल होता है, ब्रेकआउट देता है तो ही एंट्री करिएगा। 235 का स्टॉप लॉस लेके, वरना फिर से अगर रिवर्सल होता है तो आपको लगेगा कि आप ट्रैप हो गए। बट मेरे हिसाब से अगर आप डिविडेंड लवर हैं तो इधर ब्रेकआउट होने का इंतजार करें। आपके पास अगर है टाइम पीरियड कम से कम 5 साल का, तो मुझे लगता है इसकी इधर से भी कंपनी बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। बट इसके लिए आपको इमेंस पेशेंस की आवश्यकता है। पेशेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। गो विद टीसीपी, टाटा कंज्यूमर या फिर वीबीएल। अभी के टाइम म्यूचुअल भी अच्छी खासी वैल्यू अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो इधर पर निवेश कर सकते हैं। बट येस, ये न्यूज़ इनके शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है अगर ये न्यूज़ का कंफर्मेशन पॉजिटिव हो जाता है तो। बहुत लोगों ने पूछा कि सर ग्रेन्यूल्स में क्या करें, इसके पहले आपने वीडियो बनाया था। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रेन्यूल्स की बात की जाए, लॉरस लैब की बात की जाए, इवन डीवीएस लैब की बात की जाए, तो गैस उसमें है 15% के आसपास, जो कि टॉप क्लास कंपनी है, गिरावट देखने को मिल रही है। तो गैस गिरावट क्यों हो रही है? फंडामेंटल खराब है? बिल्कुल भी नहीं। बात की जाए फंडामेंटल इन सब कंपनी के काफ़ी मजबूत है। बट अभी की बात की जाए तो आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके जो मार्जिन है काफ़ी अंडर प्रेशर में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट अभी भी इसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। ग्रेन्यूल्स की बात की जाए, एक छोटी कंपनी है तो रिस्की ऑफ कोर्स होती है, लेकिन इनका जो पी है अपने पीयर से काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो जी हाँ, सो अगर 300 का लेवल तोड़ता है, इसमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपके पास पेशेंस लेवल नहीं है, कन्विक्शन नहीं है स्टॉक को लेकर, तो मेरे हिसाब से कैसे आपको 290 का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। अगर आपका कन्विक्शन ओके नहीं है, मेरे पास है और मैं उसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करने वाला हूँ। हाल फिलहाल में ही मैंने पोजीशन बनाई थी, आपको बताया भी था, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज अगर फार्मा सेक्टर डाउन है तो कैसे कोई भी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? बहुत ही कम कंपनी है जो फार्मा में होने के बाद अभी के टाइम में पॉजिटिव है। बट आपका होरिजन लंबा है तो मेरे हिसाब से आपको टाइम देना चाहिए। बिकॉज ये सब कंपनी आपको जब एक साइकिल में आती है तो उसके बाद गिरावट होती है, लेकिन एक बार जब उस साइकिल से निकलती है, जब फार्मा में फिर से एक रैली आएगी, तो गैस फिर से ये सब स्टॉक जरूर चमकेंगे। लेकिन उसके लिए टाइम होगा, कब होगा ये किसी को नहीं पता। बट आपके पास विजन लंबा है, आप कंटिन्यू करिए, वरना गैस इधर पे 290 का स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे कि रिलायंस में एंट्री कहाँ करें, तो मेरे हिसाब से गैस रिलायंस की बात की जाए तो मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था जब 2000 के लेवल के पास था, और बताया भी था कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी और क्यूटी के नंबर्स भी हमें इन लाइन देखने को मिले। आज के कारोबार की बात की तो हमें फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रहा था। रिलायंस में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। इसका बहुत बड़ा रीज़न है इनकी वैल्यू अनलॉकिंग। और पता है रिलायंस रिटेल को लेके बहुत मार्केट में सुर्खियाँ है कि कभी भी इनके आईपीओ आ सकते हैं। और उस रिलायंस रिटेल की बात की जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट से वो बहुत ही लेस प्रीमियम में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक बार वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो ऐसा पूरा जो इंपैक्ट है हमें रिलायंस में देखने को मिल सकता है। सब चाहें तो एसआईपी कर सकते हैं 2350 के आसपास। मुझे एक बहुत पुराना सपोर्ट दिखाई पड़ता है, बट उधर पे आया कि नहीं ये मैं दावे के संग नहीं बोल सकता। बिकॉज रिलायंस अभी के टाइम में चट्टान की तरह मजबूत हो, और एक बार उसे 2600 का लेवल तोड़ता है तो फिर से एक नया ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 2-3 स्टॉक से स्टार्ट कर दे, और कभी भी गिरता है 2350 के आसपास वहाँ पे ऐड करें। बिकॉज मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में हमेशा पोर्टफोलियो अप एंड डाउन होता है। कभी एक का पोर्टफोलियो 10 जाएगा, 10 से गिर के 3-4 आएगा, और फिर से दोस्तों 3-4 से 20 जाएगा, 20 से फिर 15 आएगा, 15 से फिर 40 जाएगा। ऐसे ही हमें देखने को मिलता है। तो इधर पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको मैं एसआईपी करने के लिए बोलता हूँ, और इधर पे इन सब स्टॉक्स में आपको कन्विक्शन हाई होना चाहिए। बिकॉज ये सब निफ्टी के दिग्गज स्टॉक दिखाई पड़ जाते हैं। बात की जाए येसो इंडस्ट्रीज, आज के दिन हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको साफ साफ बताया था कि येसो इंडस्ट्रीज में जो हिसाब से रैली हमें देखने को मिल रही है, कभी भी रिवर्सल अगर होता है तो वहाँ पे हमें सर्किट देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये भी एक वैल्यू वाली कंपनी तो नहीं है, बिकॉज इनके जो वैल्यूएशन से अभी के टाइम काफ़ी महंगी हो चुकी है, और कंपनी में जो रनअप हुआ है अपने आप में ही एक्सेप्शनल है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा अभी के टाइम में अवॉइड करें। लिए हुए हैं टॉप पे तो मैंने किसी को नहीं बताया था, बट लिए भी हुए हैं तो वो टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज जो कंपनी इतना रनअप देती है उसमें गिरावट भी होती है। छोटी कंपनी में गैस 30-40% के आसपास गिरावट एकदम नॉर्मल सी बात है। अगर आपका विजन 5 ईयर्स का है तो इधर पे अभी एवरेजिंग मत करिए, और कभी भी ये 1050 के आसपास आएगा तो उधर पे फ्रेश एंट्री करने का फॉर लॉन्ग टर्म थोड़ी सी क्वांटिटीज में सोच सकते हैं। बट आपके पास है, लॉस से मत निकलिए। अगर आपका विजन लंबा है तो आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम में सारे केमिकल्स वाली कंपनी में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। बात की जाए वोल्टास की, बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है और टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1240 के आसपास देखने को मिल रही थी। मजबूत कंपनी है दोस्तों, और इनके जो नंबर्स थे वो हमें ठीक ठाक देखने को मिले। इनकी बात की जाए, वर्लपूल की बात की जाए, ये सारे के सारे अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलते हैं। बट येस, जो कोविड के डरावने केस के बाद दोस्तों इनमें जो सेल्स थे उसकी कमी हमें देखने को मिली। बट वोल्टास के जो नंबर्स थे वो मुझे ठीक ठाक इनलाइन देखने को मिल रहे थे। तो मेरे हिसाब से कह सकते हैं वोल्टास है तो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करें, और लॉन्ग टर्म तक चाहते भी हैं तो एसआईपी की वजह से इसको स्टडी कर सकते हैं। ये भी अपने आप
में ही एसी की बहुत ही टॉप क्लास कंपनी और भारत की सबसे बड़ी एसी कंपनी देखने को मिल जाती है। बात की जाए IRCTC को, तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भी हमें 2-3% के आसपास गिरावट देखने को मिली, ऑल्दो अपने बॉटम प्राइस से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और आज के दिन में हमें 1.5% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। तो न्यूज़ थी वो न्यूज़ यही थी कि FIS ने और DS ने अपने स्टेक को काफ़ी कम कर दिए और इनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव शॉर्ट टर्म में हो सकती है, बट दोस्तों ये थोड़ा सा माल छीनने का तरीका भी होता है। मुझे गाइस इसके ग्रोथ पे काफ़ी भरोसा है और मैं इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म में पेन होगा, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको रिवॉर्ड दे सकती है। तब के पास है विजन आपका लंबा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों मर्जी आपकी है। तो दोस्तों यही छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट में। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी हो तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।